हालेलुया, गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है। एक बार फिर से प्रभु के वचन पर मनन करने के लिए क्या आप तैयार हैं? आइए प्रार्थना के साथ हम शुरुआत करें। प्रभु आपका धन्यवाद, पवित्र वचन से आप हमें दृढ़ कर रहे हैं, इसलिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु हम थक रहे हैं, हमें हिम्मत दें और आगे बढ़ाएं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। क्या थक रहे हैं? अभी तक नहीं उठा हूं, नहीं उठी हूं क्योंकि कल का दिन काफी व्यस्त था। रात भर मुझे नींद भी नहीं आई। कल का दिन मुझे इसके पीछे जाना था, उसके पीछे जाना था, घूमते घूमते मेरे पैर के चप्पल घिस गए। कुछ लोग शायद ऐसा भी कह रहे हों। एक काम को खत्म करने के लिए हमने दिन रात मेहनत की। जब वो काम खत्म हो जाता है उसके बाद हमें थकान महसूस होती है। एक लंबी यात्रा को खत्म करने के बाद जब आप घर वापस आते हैं तो थकान महसूस होती है। कई लोग आज अपने जीवन की यात्राओं में भी निराश हो गए हैं, थक गए हैं। अगर एक व्यक्ति लंबे समय तक जीवित रहता है तो क्या वह ज्यादा थका हुआ है या फिर ज्यादा खुश है? जीवन में सुख और दुख दोनों होते हैं। किसी ने कहा सुख और दुख जलवाहकों की तरह होते हैं। जलवाहक मतलब वे लोग जो पानी लाते ले जाते हैं। दो मटकों को जब साथ में उठाकर चलते हैं, एक मटकी ऊपर जाती है, दूसरी मटकी नीचे आती है। जब ये ऊपर आती है तो वो नीचे आती है, ऐसे चलता रहता है। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। एक दिन अच्छा हो सकता है, दूसरा दिन खराब हो सकता है। एक दिन काफी खुश रहें और दूसरे दिन शायद बिल्कुल खुश ना हो। एक दिन लगे कि हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया, दूसरे दिन लगे कि हम तो कुछ भी नहीं हैं। जब हम इस प्रकार की परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं, आवश्यक है कि हम अपने शांति और समाधान को बनाए रखें, अपनी शांति को ना खोएं। भला हो या बुरा, प्रभु मेरे साथ हमेशा हैं, ऐसा विश्वास करने वाले प्रतिकूल परिस्थितियों में भी दृढ़ खड़े रह सकते हैं। थक जाना, निराश हो जाना साधारण बात है। काफी परिश्रम के बाद हम थक जाते हैं, पर जब हम उस मेहनत के फल को अपनी आंखों के सामने देखते हैं, वह हमें संतुष्टि देता है। लेकिन मान लीजिए काफी मेहनत करने के बाद, काफी परिश्रम करने के बाद अगर आप विफल हो जाते हैं, प्रयास निरर्थक हो जाते हैं, तब जरा सोच के देखिए हमारी परिस्थिति कैसे होती है। मानसिक तौर पर भी हम थका हुआ महसूस करते हैं। जी हां, कभी कभी पूरे साल भर पढ़ाई करने के बाद भी बच्चे असफल हो जाते हैं, उनका पूरा साल बर्बाद हो जाता है ना। एक व्यक्ति बहुत मेहनत करता है और कुछ एक पैसे बनाता है। मान लीजिए वो पैसा उससे गुम गया या फिर चोरी हो गया, उसे कितना दर्द होगा। पर एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब परमेश्वर हमारे साथ हैं, वे हमारे कार्यों में सफलता प्रदान करेंगे, जयवंत बनाएंगे। हमारी मेहनत जाया नहीं होगी। लेकिन अगर हम अपने आप को प्रभु के लिए थकाते हैं, तब एक बहुत बड़ी संतुष्टि हमें प्राप्त होती है। बड़ी विचित्र चीज है यह। जब बात प्रभु की सेवा की आती है, हम कष्ट नहीं उठाना चाहते, परेशानियों से होकर नहीं गुजरना चाहते, आसानी से प्रभु की आशीषें चाहते हैं। लेकिन बात जब पैसा कमाने की आती है, नाम कमाने की आती है, सांसारिक चीजों को पाने की आती है, आप पूरी मेहनत और लगन से लग जाते हैं, है कि नहीं? आपके ऑफिस के बॉस को खुश रखने के लिए आप कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए आप कितनी मेहनत करते हैं? बच्चों, नौजवानों, आपसे भी पूछना चाहूंगा, एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने के लिए रात दिन मेहनत करते हैं, जिसे मैं गलत नहीं कह रहा हूं। प्रभु के लिए कितनी मेहनत करते हैं बताइए? प्रभु के साथ घुटनों पर प्रार्थना करते हुए एक रात भी क्या आपने अब तक बिताया है? प्रभु से संबंधित बातों को बड़ी आसानी से हम ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। हम इन सांसारिक बातों को हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और यह तमाम प्रयास जो हम करते हैं अंततः हमें थकान ही दे सकती है। इतने प्रयासों के बाद जो हमें हासिल होता है वह केवल माया है, सब कुछ व्यर्थ है। पौलुस भी अपनी पत्री में इसका जिक्र करता है। उत्पत्ति की पुस्तक में एसाव नाम के एक नौजवान को हम देखते हैं। जानते हैं ना एसाव को? अब्राहम का पोता, इसहाक का बेटा, पहला बेटा। और बाइबल हमें उसके विषय बताता है, वह शिकार करने में निपुण था। शिकार करने में एसाव निपुण था, वह कुशल था। एसाव एक बहुत ही अच्छा शिकारी था। लेकिन एक दिन जब एसाव शिकार को जाता है
देखिए बाइबल में देखिए उत्पत्ति 25 का 27 से मैं पढ़ रहा हूं। फिर वे लड़के बढ़ने लगे और एसाव तो वनवासी होकर चतुर शिकार खेलने वाला हो गया। चतुर शिकारी मतलब कुशल। देखिए कई बार हमें भी लगता है हमारी निपुणता से, हमारी कुशलता से, हमारे कौशल से, हमारी चतुरता से, हमारे ज्ञान से हम बहुत कुछ हासिल कर लेंगे, हमें लगता है। कई लोगों को हमने कहते सुना है, अरे इस विषय में क्या, मैं तो इस विषय में निपुण हूं। अरे पॉलिटिक्स, राजनीति, ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है कहते हुए सुना है। मेरे सामने कैसे भी हालात आ जाएं, मैं उन्हें सुलझा सकता हूं, मुझ में इतनी क्षमता है। ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस से भरे हुए लोगों को हमने देखा है। पर गौर से सुनिएगा, हो सकता है आप शिकार करने में काफी निपुण हो, कुशल हो, किसी भी कार्य को लेकर आप उसमें काफी निपुण हैं, कुशल हैं। हो सकता है आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हों, एक बहुत अच्छे विद्यार्थी हों। हो सकता है आपने बहुत प्रयास करते 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 इस मुकाम को, इस स्थान को हासिल किया हो, लेकिन प्रभु जो आशीष देते हैं वही अंत तक स्थिर रहता है। इस निपुण और कुशल शिकारी एसाव के साथ क्या हो रहा है देखिए 25वां अध्याय 29वीं आयत। याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव मैदान से थका हुआ आया। एसाव मैदान से थका हुआ आता है और फिर अपने भाई से क्या कह रहा है, मैं थका हुआ हूं, थका हुआ हूं। कई बार इस बात को हमने सुना होगा, कहा भी होगा, है ना, मैं थक गया हूं, अब और नहीं हो सकता। इंग्लिश का पद भी है, आई एम वॉर्न आउट, आई नीड टू टेक सम रेस्ट। मुझे आराम की जरूरत है, मुझे शांति चाहिए, मुझे थोड़ा चैन चाहिए। इस प्रकार कई लोग आज शांति की तलाश में है, आराम की तलाश में है, चैन की तलाश में है, लेकिन चैन उन्हें नहीं मिलता। मेरे पास तसल्ली नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, खाने का समय नहीं है, सोने के लिए समय नहीं है, बीवी बच्चों तक से बात करने का समय नहीं है। ऐसे थक हार कर काम करने का क्या फायदा। देखिए परमेश्वर ने हमें दिन और रात करके दिया है। दिन भर मेहनत करना है और रात को सोना है। रात रेस्ट का समय है। जब आप 8 घंटे की अच्छी नींद लेते हैं, आपका शरीर तंदुरुस्त रहता है, ब्रेन सतर्क रहता है, आपके डिसीजंस सही होते हैं, आपके इमोशंस कंट्रोल में रहते हैं। सही नींद ना होने की वजह से, सही आहार ना होने की वजह से ना केवल मनुष्य का शरीर ही बिगड़ रहा है, बल्कि उसकी जो प्रेरणा है, उसकी जो उत्तेजना है, उसकी भावनाएं, धारणाएं, याददाश्त सब कम होते जा रहे हैं। इसलिए आराम जरूरी है। उत्पत्ति की पुस्तक में अगर हम देखें तो परमेश्वर ने 6 दिनों में पृथ्वी की रचना की और फिर 7वां जो दिन था, परमेश्वर उस दिन आराम करते हैं। आइए इस वचन को हम एक बार देखें। उत्पत्ति उसका 2 अध्याय 2 आयत। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करते थे 7वें दिन समाप्त किया और उन्होंने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन क्या किया, लिखा है विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उस दिन उन्होंने अपनी सृष्टि की रचना के सारे काम से विश्राम लिया। काम करने के बाद आराम करना, विश्राम लेना आवश्यक है। दोबारा से अपने आप को तरोताजा करने के लिए, दोबारा से फिर से स्फूर्तिदायक होने के लिए आवश्यक है कि हम ब्रेक लें। यह काफी आवश्यक है और प्रभु ने हमारे लिए निर्धारित भी किया है। परमेश्वर को विश्राम की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अपने कार्य को पूरा करने के बाद, देखिए हम मेहनत करके हमारे लिए भोजन का प्रबंध करते हैं, मेहनत करके भोजन तैयार करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर उसे खाने का ही समय ना हो तो मेहनत का क्या लाभ। काफी मेहनत करके, काफी आशाओं से एक घर बनाया, लेकिन उसमें अगर बीवी बच्चों के साथ में समय बिताने का समय ही ना हो, उस मकान को बनाने का क्या कोई लाभ है, आप बताइए। जब आप अपने परिश्रम के फलों का आनंद ले पाएं, तभी आपको विश्राम मिलेगा। रिलैक्सेशन का मतलब
आपको जो परिश्रम का फल मिला उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करना, आपके परिश्रम को जिसे प्रभु ने आशीषित किया है उसके लिए प्रभु की महिमा करना, और जो मौका प्रभु ने आपको दिया है उसके लिए धन्यवाद करने के लिए प्रभु के लिए समय अलग करना रिलैक्सेशन है। वास्तव में कहा जाए तो हर एक पल जो हम प्रभु के साथ में गुजारते हैं हमें रिलैक्सेशन देता है, विश्राम देता है। जब हम उनके वचन को पढ़ते मनन करते हैं, जब हम गीत गा के उनकी आराधना करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारे बिना जाने ही एक नई ऊर्जा को हम हासिल करते हैं। हमारे अंदर जो बोझ है हम उससे छुटकारा पाते हैं, आत्मिक तौर पर हम दृढ़ किए जाते हैं। इसीलिए प्रार्थना जो कि आत्मिक व्यायाम है, इसे हर रोज करें। प्रभु के वचन पर मनन करने द्वारा आत्मिक तौर पर रिफ्रेश हों, क्योंकि जब हम प्रभु के वचन को सुनते और मनन करते हैं यह हमें सुगंधित द्रव्यों के समान तरोताजा करता है। यह हमारे आत्मिक भूख को तृप्त करता है, मानसिक क्षीणता को दूर करता है। यहां ऐसा बहुत परिश्रम कर रहा है लेकिन अंततः कुछ हासिल नहीं करता, थक जाता है, दुर्बल हो जाता है। एक निपुण शिकारी सुबह शिकार को निकलता है, शाम को वापस घर आने पर कम से कम एक हिरण, नहीं तो छोटा मोटा ही सही, कुछ तो शिकार लाने की अपेक्षा उससे रहती है। लेकिन यहां क्या हो रहा है? अपने छोटे भाई याकूब से एसाव कहता है, मैं थक गया हूं, जो तूने पकाया मुझे दे। हमारा जीवन भी कुछ ऐसे ही है। रात दिन हम मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी मांगना पड़ ही जाता है। किसी ना किसी पर हमारा जीवन आधारित है। जब प्रभु कहते हैं मैं तेरी मेहनत को आशीषित करूंगा, कहने का मतलब हमारी मेहनत का जो प्रतिफल है उससे प्रभु आशीषित करेंगे। आप ना थकें, आपके थकने से पहले ही आपको रीजनरेट करने की, आपको तरोताजा करने की इच्छा परमेश्वर रखते हैं। प्रभु यीशु आपका विश्राम हो जाएं। अपने विश्राम को आप कहां खोजें? प्रभु में। प्रभु के सानिध्य में जो शांति मिलती है उसके खोजी रहें। जीवन के सफर में कई बार हम थक जाते हैं। यह संसार काफी निर्दयी है, इसीलिए कई बार मनुष्यों की वजह से थक जाते हैं, कई बार परिस्थितियों की वजह से, जिम्मेदारी की वजह से, काम की प्रेशर की वजह से हम थक जाते हैं। लोगों के व्यवहार को देखकर कई बार मतभेदों की वजह से हम थकान महसूस करने लगते हैं। अनावश्यक चिंताओं की वजह से हम उदास हो जाते हैं। ऐसे समयों में अगर हम प्रभु के सानिध्य में जाना सीख लें, प्रभु के सानिध्य से हम नया बल प्राप्त कर सकते हैं। जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे, वचन हमें बताता है। दाऊद अपने भजन 6वें अध्याय की 6वीं आयत में कहता है, मैं कराहते कराहते थक गया, मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूं प्रति रात। मेरा बिछौना भीगता है, मेरी आंखें शौक में बैठी जाती हैं और मेरे सब सताने वालों के कारण मेरी आंखें धुंधला गई हैं। क्या है यह? मैं कराहते कराहते थक गया हूं। आजकल कई लोगों का जीवन कुछ ऐसा ही है। दाऊद के समान ही कराहना, आंसू, शोक, धुंधलापन, अरे ये परेशानी, वो परेशानी, ये समस्या, वो समस्या, कई परेशानियां। लोग आज उदासी में जीवन बिता रहे हैं। कई लोग ऐसी स्थितियों में हैं जहां वे अपनी समस्या को किसी को नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? बताएंगे तो शर्मसार हो जाएंगे। अपने बच्चों की समस्याओं को जाकर के मैं किसे बताऊं? अगर बताऊंगा तो बिरादरी में मेरे ही नाक कटेगी। अगर इन बातों को बाहर जाकर बोलूंगा तो मेरी ही बदनामी होगी ना। अपने घर के बारे में, अपने बच्चों के बारे में अगर बाहर जाकर बोलेगा तो उसी की बदनामी हो जाएगी। इसी बात को सोचकर कई लोग अपने दर्द को अपने मन में ही छुपाए रखते हैं। सही बात है, मनुष्यों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, पर प्रभु पर यकीन किया जा सकता है। कई लोग आज अपने दर्द को किसी को नहीं बता पाते, लेकिन जब बिस्तर पर आते हैं रो रो कर अपना तकिया गीला करते रहते हैं। थके हुए, हारे हुए स्थिति में वे होते हैं। जिस प्रकार दाऊद कहता है, मैं कराहते कराहते थक गया और हर रोज मैं आंसू बहाता हूं। मेरी स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। रात भर रोता रहता हूं, रोती रहती हूं। रात भर मुझे नींद नहीं आती। चिंता के मारे मेरी आंखें रात भर खुली की खुली ही रहती हैं। ऐसे व्यक्ति के चेहरे को देखते ही हम समझ पाते हैं वे रात भर सोए नहीं हैं, वे रोए हैं, आंखें सूजी हुई है, वे चिंता में हैं।
क्या आज आप में से कोई ऐसी परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं जहां आप अपने हालातों के बारे में किसी से डिस्कशन नहीं कर पाते? मेहनत तो कर रहे हैं पर फल नहीं, काफी मेहनत करते हैं पर जो कुछ मिलता है वह काफी नहीं हो पाता। रात दिन एक करके मैंने पढ़ाई की लेकिन फिर भी मैं एग्जाम्स में पास नहीं हो पाया। अपने मार्ग को यहोवा की ओर मोड़ें, प्रभु से प्रार्थना करें, आपको छुटकारा जरूर मिलेगा। एक और वचन की तरफ मैं आपके ध्यान को लाना चाहूंगा। भजन संहिता और उसका 69वां अध्याय और उसकी 3री आयत। मैं पुकारते पुकारते थक गया, मेरा गला सूख गया है, अपने परमेश्वर की बाट जोहते जोहते मेरी आंखें रह गई हैं। क्या कह रहा है? किस बात से थका हुआ है? परिश्रम करते नहीं, पुकारते पुकारते थक गया है। पुकारते पुकारते परमेश्वर से कहते कहते, पुकारते पुकारते उसका गला सूख जाता है और दाऊद थक जाता है। इतना अधिक उसने प्रभु को पुकारा 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 पुकारा, यहां तक कि उसका गला तक सूख गया। क्या प्रभु चुप रहते? अपने विपत्तियों के दिनों में मुझे पुकारो और मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, प्रभु कहते हैं। मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा, प्रभु कहते हैं। अपने बोझ को तुम मुझे दो और मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा, प्रभु कहते हैं। अपनी व्यथा को हम प्रभु को बताएं। जब परेशानियों का आप सामना करते हैं, कहीं हार गए या नुकसान हो गया कहते हुए हताश ना हो। जीवन में अच्छाई और बुराई का सामना करना हमें सीखना है। जब हम प्रभु में होते हैं, हर बुराई भी अच्छाई ही को लेकर आती है। जब हम प्रभु पर निर्भर होते हैं, वे अपनी शांति और समाधान से हमें तृप्त करते हैं। सफलता हमें उनसे प्राप्त होती है। वे कहते हैं दिन रात मेरे वचन पर तुम मनन करो। प्रभु कहते हैं दिन रात तू मेरे वचन पर मनन कर, तब तू जो करेगा उन सभी कार्यों में तू सफल रहेगा। अगर बार बार हम जीवन में विफल हो रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं हमने प्रभु की सहायता नहीं मांगी? इसलिए हर सुबह ही यह प्रार्थना करें, प्रभु अपने काम के बोझ को मैं आप पर रखता हूं। आज दिन भर की हर असफलता को, हार को, हर कार्य को, हर परिश्रम को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं, क्योंकि जब आप साथ हैं मैं सफलता को देख पाऊंगा, सक्सेस हो पाऊंगा। प्रभु आप मेरे साथ हों। क्यों ना हर रोज यह विनती प्रभु से करें। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु कई बार हम हमारे जीवनों में थक जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। हमारा जीवन संघर्षों से भरा हुआ है यह समझकर, प्रभु के साथ में हम जयवंत हो सकते हैं यह जानकर, आपकी ओर अपनी नजरें टिकाए विश्वास के साथ आगे बढ़ने का अनुग्रह हमें दें। प्रभु जिस प्रकार पतरस रात भर मेहनत करता है लेकिन एक भी मछली वो नहीं पकड़ पाता, लेकिन जब उसने आपकी बात को सुनकर जाल डाला उसका जाल बहुत तायत से भरने लगा। प्रभु उसी प्रकार हमारे जीवनों में हम भी अपनी सोच पर, अपने एक्सपीरियंसेस पर आधारित ना होकर आपके इच्छा अनुसार आगे बढ़ने का अनुग्रह हमें दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर भेज सकते हैं। हम यकीनन आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। दिल्ली और एनसीआर के लोगों के लिए शुभ समाचार। आप लोगों से मिलने के लिए हम दिल्ली आ रहे हैं। मार्च 20 तारीख को एक दिन की सभा का आयोजन किया जा रहा है। हम आप लोगों से मुखोमुख होना चाहते हैं। जो किसी भी प्रकार की बीमारी, परेशानी, तकलीफों में है, हम विशेषकर आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। साथ ही साथ कैलवरी दर्शन तेलुगु टीवी कार्यक्रम के
और हिंदी टीवी कार्यक्रम के दर्शकों से मिलने के लिए हम उत्साहित हैं। सोशल मीडिया पर भी हर रोज हिंदी और तेलुगु में कार्यक्रमों का प्रसारण किया जा रहा है। मैं आशा करता हूं आप उनके द्वारा भी आशीषों को पा रहे हैं। सोशल मीडिया और टीवी के साथ साथ हम चाहते हैं कम से कम एक दिन हम आपसे मुखोमुख हो सकें। इसीलिए मार्च 20 तारीख को दोपहर 2 से शाम को 5 बजे तक, फिर शाम 6 से रात 10 बजे तक सभाएं तेलुगु और हिंदी में रहेंगी। आप सबों से अनुरोध है आप इन सभाओं में जरूर शामिल हों और आशीषित हों। हम YWCA कॉन्स्टेंटाइना हॉल, गेट 1, गुरुद्वारा बंगला साहिब, अशोका रोड, नई दिल्ली में हम 1 डे गेट टुगेदर का आयोजन कर रहे हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप 8939393939 पर या फिर स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर व्हाट्सएप करें। जरूर आएंगे ना? कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।